1959 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए 1 दशक से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और इतने सालों बाद सहारा रेगिस्तान में उस युद्ध में गुम कुछ ऐसा पाया गया जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन जिसके प्रोपेलर अभी भी चमक रहे थे, इसकी मशीन गन लोडेड थी और कॉफ़ी का थर्मस अभी तक आधा भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो इसके क्रू मेंबर्स बस थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हो। ये कोई मामूली प्लेन नहीं था। इसका नाम है लेडी बी गुड और इसके गायब होने की कहानी और उसके क्रू के साथ जो हुआ वो सर्वाइवल की ऐसी कहानी बताता है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। लेडी बी गुड और उसमें सवार 9 लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ, आइए इस कहानी में देखते हैं। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें पहले चलना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पे, साल 1943। ये लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही थी और एक इम्पॉर्टेंट जगह थी नॉर्थ अफ्रीका, जिसे हमेशा इग्नोर किया जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो न केवल दुश्मन सोल्जर्स के बीच बल्कि एनवायरनमेंट के खिलाफ भी लड़ी गई थी। युद्ध के कारण इकट्ठा हुए ये प्लेन के क्रू मेंबर्स अलग अलग जगहों से थे। वो एक B-24D लिबरेटर बॉम्बर को हैंडल करने के लिए आए थे, जिसे इसके पायलट लेफ्टिनेंट विलियम हैटन ने बड़े प्यार से एक नाम दिया था, लेडी बी गुड। ये यंग सोल्जर्स थे, इनमें से कुछ की एज अभी सिर्फ 20-22 साल की थी। वो घर से दूर हर दिन खतरे का सामना कर रहे थे। उनका बेस लीबिया के सोलूच में था। वो हर दिन दुश्मन के इलाकों में खतरनाक मिशंस को अंजाम देते हुए आसमान में उड़ते थे, वो भी सहारा रेगिस्तान के विपरीत परिस्थितियों में। रेगिस्तान में चिलचिलाती गर्मी, रात में कड़ाके की ठंड और लगातार दुश्मनों की गोलाबारी का खतरा झेलते हुए 4 अप्रैल 1943 लेडी बी गुड और उसके क्रू मेंबर्स को उनका मिशन दिया गया। टारगेट इटली के नेपल्स के बंदरगाह पर हमला करना। वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से एक लंबी यात्रा पर निकले। मिशन अपने आप में कठिन था। वो नेपल्स पहुंचे, अपने बम गिराए, लेकिन जब वापस घर की ओर निकले तो परेशानियां शुरू हो गई। सबसे पहले प्लेन के ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर में कुछ समस्या आ गई। उन्हें डायरेक्शन समझना मुश्किल हो गया और फिर रेत का तूफान आ गया और जो रेत उनके बेस को छुपाने में उनके दोस्त की तरह काम कर रहा था, वो अब एक दुश्मन बन गया। जैसे जैसे रात हुई, लेडी बी गुड अकेला हो गया। उनके ग्रुप के दूसरे प्लेन्स पहले ही वापस आ चुके थे, लेकिन लेडी बी गुड स्ट्रगल कर रही थी। इसका रेडियो भी काम करना बंद हो चुका था, जिससे उन्हें बेस से क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सके। पायलट ने बहुत कोशिश की लेकिन रेडियो काम नहीं किया और अब उनका फ्यूल भी खत्म हो रहा था। वो बस अंधेरे में बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। एक एक करके उनके इंजन्स दम तोड़ने लगे और क्रू मेंबर्स प्लेन से कूदने लगे। वो पैराशूट लगाकर कूद तो गए, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो कूद कहाँ रहे और बस वो ऐसे ही गायब हो गए, मानो रेगिस्तान ने उन्हें निगल लिया हो। बेस का जब इन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई दिनों की खोज के बाद क्रू और प्लेन को लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और बस फाइल ऐसे ही बंद हो गई। मगर इसके असली राज खुलने में अभी बाकी थे। 16 साल हो गए, दुनिया आगे बढ़ गई और लेडी बी गुड सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। देश विदेश में तेल की मांग बढ़ने लगी तो नए ऑयल रिजर्व्स की तलाश शुरू हुई। लीबिया में तेल के होने का पता लगने पर ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट की टीम रेगिस्तान में तेल ढूंढते वक्त एक प्लेन देखती है जो रेत में आधा दबा पड़ा था। जो दूर से देखने पर इतना तो पता चल रहा था कि ये कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। वो उसे नज़दीक से देखने गए तो उन्हें पता चला कि ये एक B-24 बॉम्बर प्लेन है। इस प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे था, मानो पायलट ने इसे धीरे से उतारा हो। अंदर सब कुछ वैसा का वैसा था जैसे मानो किसी ने अभी सामान रखा हो। रेडियो एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून था, पैराशूट एक सीट पर लपेटा हुआ था, मशीन गन लोडेड थी और कंसोल पर कॉफ़ी का एक थर्मस रखा हुआ था जो अभी भी आधा भरा हुआ था। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, इस प्लेन के क्रू मेंबर्स कहाँ हैं और ये प्लेन अपने फ्लाइट पाथ से 640 किलोमीटर साउथ में कैसे पहुंच गया? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। महीनों तक चलने वाले इस ऑपरेशन के बाद सर्च टीम को आखिरकार 27 फरवरी 1960 के दिन प्लेन के नॉर्थ में लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर 5 डेड बॉडीज मिली। फिर अगले कुछ दिनों बाद 3 बॉडीज और मिली और इन सब में एक सबसे ज़रूरी चीज़ मिली, एक डायरी जिसमें को पायलट रॉबर्ट एफ टोनर ने उनके सर्वाइवल के किस्से लिखे थे। 9 में से 8 बॉडीज़ मिली, मगर सेकंड लेफ्टिनेंट जॉन वोरावका कभी नहीं मिले। शायद वो पहले ही कूद गए हो या निकलने के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई।
रॉबर्ट की डायरी से पता चलता है कि इन लोगों के पास शरीर पर पहने कपड़े, पानी की कुछ कैंटीन और कुछ इमरजेंसी फूड आइटम्स थे। उनके पास ना रेगिस्तान में पहनने के लिए गियर थे और ना ही ऐसे हालात में रहने की कोई ट्रेनिंग। और जब वो कूदे तो उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी भी सभ्यता से कितने कोसों दूर आ चुके हैं, सहारा के सबसे क्रूर हिस्से में। उन्हें लगा कि वो बेस से सिर्फ 100-150 किलोमीटर दूर होंगे। उन्होंने चलना शुरू किया। दिन की चिलचिलाती गर्मी, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और रात में वो ठंड से जमने लगे। सभी के पास जो थोड़ा बहुत पानी था वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चलाना चाहते थे। रॉबर्ट की डायरी के ये शब्द अपने आप में एक कहानी है। 9 अप्रैल की आखिरी एंट्री के साथ उन्होंने 8 दिनों का सफ़र बताया। लगभग 80 मील बिना पानी के चलना और एक एक करके पानी की कमी और थकावट के कारण दम तोड़ गए। उनकी बॉडीज ग्रुप में मिली। कुछ लोग दूसरों की तुलना में थोड़े अधिक दूर चले गए, मदद की उम्मीद में, जिनमें पायलट लेफ्टिनेंट हैटन और को पायलट लेफ्टिनेंट टोनर भी थे। उनके सर्वाइवल के किस्सों में उन्होंने बताया कि चिलचिलाती रेत के कारण उनके आंखों की रोशनी भी चली गई और जब रात में रेगिस्तान की ठंड पड़ी तो उनका शरीर जमने लगा था। लेडी बी गुड एक सीरियस ट्रेजेडी थी। इसमें बहुत चीज़ें गलत हुई, चाहे वो नेविगेशनल एरर हो, ट्रेनिंग की कमी या रूथलेस एनवायरनमेंट। इसके क्रू मेंबर्स ने दुनिया को चौंका दिया। इसने सभी को वॉर में लगने वाली इंसानी कीमत याद दिला दी, न केवल दुश्मन की गोलाबारी से बल्कि नेचर की ताकतों से भी। भले ही फ्रंट पर ना हो, मगर युद्ध किसी को नहीं बख्शता, ज़मीन हो या आसमान, सभी इसकी कीमत चुकाते हैं।